पिछले वीडियो में हमने देखा था सिंचाई की विभिन्न विधियों के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा की थी। तो आज हम शुरू करते हैं सिंचाई की पहली विधि, जो कि है सरफेस इरिगेशन, जिसे हम पृष्ठीय सिंचाई के नाम से जानते हैं। और पृष्ठीय सिंचाई के अंतर्गत भी हमने देखा था कई सारी सिंचाई की विधियां थी। तो आज हम उसमें से पहली विधि जो है फ्लडिंग मेथड या आप्लावन मेथड सिंचाई की, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। Surface irrigation is the most ancient method of irrigation and till date the most common method of irrigation. More than 90% of the world's irrigated area is under this method. जो सरफेस इरिगेशन मेथड है या पृष्ठीय सिंचाई है, यह अत्यंत प्राचीन विधि है सिंचाई करने की और सबसे प्रचलित विधि है। और आज भी सिंचित क्षेत्रों के 90% हिस्से में इसी विधि के द्वारा सिंचाई की जाती है, चाहे वो फ्लडिंग मेथड हो, चाहे फर्रो मेथड हो, चाहे बेसिन मेथड हो। इन्हीं विधियों के द्वारा जो है, यानी पृष्ठीय सिंचाई विधि के द्वारा जो है सिंचाई की जाती है। इट कैन बी डिफाइंड as the process of introducing a stream of water at the head of the field and allowing gravity and hydrostatic pressure to spread the flow over the surface throughout the field. इस विधि में पानी जो है खेत में किसी ऊंचे स्थान पर छोड़ा जाता है और फिर उसको पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति या हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के द्वारा संपूर्ण खेत के क्षेत्र में फैलने दिया जाता है। To move forward, the direction water must have a downward slope in the direction of flow. पानी को आगे बढ़ने के लिए ढाल की आवश्यकता होती है। This is generally provided by running water over a sloping land surface. अर्थात जहां पर इस प्रकार की सिंचाई की जाती है या पृष्ठीय सिंचाई विधि द्वारा सिंचाई की जाती है, वहां पर खेतों में हल्का सा ढाल होना चाहिए एक दिशा में। परंतु कई बार जब खेत समतल होते हैं और ढाल की मात्रा बहुत कम होती है, तो वहां पे पानी जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के द्वारा जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करता है। जैसा कि हम देखते हैं कि यदि कोई समतल नाली हो तो उसमें पानी एक तरफ से छोड़ा जाए तो दूसरी तरफ चला जाता है, क्योंकि जहां पर पानी छोड़ा जाता है वहां पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होता है और नाली के दूसरे तरफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होने के कारण, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के अंतर के कारण पानी अधिक दबाव से कम दबाव की ओर मूव करने लगता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि पृष्ठीय सिंचाई में जो भूमि होती है या भूमि की जो सतह होती है, उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है और यह दो तरीके से कार्य करती है। एक तो पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए और दूसरा पानी का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। ड्यूरिंग कन्वेंस इट कंट्रोल द स्प्रेडिंग पैटर्न एंड हेंस द अपॉर्चुनिटी टाइम फॉर वाटर टू इन्फिल्ट्रेट। जब पानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है पृष्ठीय सिंचाई की विधि में, तो पानी को इतना समय मिल जाता है कि वह जो है पानी जड़ क्षेत्र के अंदर रिस सके और जड़ क्षेत्र में एकत्रित हो सके। परंतु भूमि की जो इन्फिल्ट्रेबिलिटी कैपेसिटी होती है वह अलग अलग प्रकार की होने के कारण इस प्रकार की सिंचाई विधि में हमको जड़ क्षेत्र में पानी का असमान वितरण दिखाई देता है। इस तरह हम देखते हैं कि पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वह स्लोप अर्थात ढाल और लेंथ ऑफ रन अर्थात कितनी लंबे खेत हैं इसकी मात्रा के ऊपर निर्भर करता है। इन दिस मेथड फील्ड एरिया नियरेस्ट टू द वाटर एंड इनलेट रिसीव द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी टाइम एंड हेंस द ग्रेटेस्ट डेप्थ ऑफ इन्फिल्ट्रेशन। इसमें पानी जहां पर छोड़ा जाता है वहां पर पानी को बहुत ज़्यादा समय मिलता है इन्फिल्ट्रेट होने के लिए, तो वहां पर जड़ क्षेत्र में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जबकि जो दूर के क्षेत्र होते हैं वहां पर कम समय मिलता है और इस कारण जो है वहां पर जड़ क्षेत्र में पानी की मात्रा कम होती है। इस प्रकार असमान वितरण हमको दिखाई देता है। दिस नॉन यूनिफॉर्मिटी इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन कोर्स or sandy textured soil in which the infiltration rate is so high that much of the water entering the field infiltrate the inlet and relatively little water remain for further reaches of the field. इस प्रकार का असमान वितरण जो है ये कोर्स टेक्सचर्ड सॉइल या सैंडी सॉइल्स या लाइट सॉइल्स में ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि इन सॉइल्स की इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी हाई होने के कारण पानी जहां पर छोड़ा जाता है वहीं पर इन्फिल्ट्रेट होने लगता है और वहां पर जड़ क्षेत्र में पानी
ज़्यादा मात्रा में पहुंच जाता है, जबकि आगे बढ़ने के लिए पानी की मात्रा कम होती है और आगे की ओर या दूर के क्षेत्र में जो है पानी जड़ क्षेत्र में बहुत कम होता है। परंतु फाइन टेक्सचर्ड सॉइल या हैवी सॉइल्स या क्लेई सॉइल्स होती हैं, उसमें जो है इन्फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कम होने के कारण जहां पर पानी छोड़ा जाता है वहां पर इन्फिल्ट्रेट तो होता है पानी, लेकिन साथ ही साथ पानी जो है आगे की ओर भी बढ़ता है। इस कारण जो है इसमें असमान वितरण हमको कम मिलता है। In this method, water application efficiency is usually higher on the fine textured soil than on the coarse textured soil. इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रकार के सिंचाई विधि में जो है हमको सिंचाई क्षमता भारी भूमि में ज़्यादा मिलती है बनिस्पत की हल्की भूमि के, या हैवी सॉइल्स या क्ले सॉइल्स में हमको इफिशिएंसी ज़्यादा प्राप्त होती है। However, clay soils are more prone to excessive wetness, compaction and impeded aeration. हालांकि भारी भूमियों में पृष्ठीय सिंचाई करने पर कई बार जो है वो वेटनेस ज़्यादा हो जाती है या पानी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, सॉइल कड़ी हो जाती है और इस प्रकार जो है सॉइल के अंदर एरेशन जो है वह बाधित होता है। लैंड लेवलिंग एंड स्मूथिंग आर इसेंशियल ऑपरेशन फॉर सक्सेसफुल सरफेस इरिगेशन। पृष्ठीय सिंचाई में लैंड की लेवलिंग करना अत्यंत आवश्यक होता है और उसको समतल करना अत्यंत आवश्यक होता है। इस प्रकार की सिंचाई करने से बहुत ज़्यादा लाभ हमको मिलते हैं। क्या प्रमुख लाभ है ये देखते हैं। पहला है इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर ए सरफेस इरिगेशन सिस्टम इज यूजुअली लोअर देन दी अदर सिस्टम, अर्थात प्रारंभिक लागत जो है बहुत कम आती है इस विधि के द्वारा सिंचाई करने के लिए, क्योंकि सिंचाई की यदि हम दूसरी विधि देखें जैसे कि सब सरफेस इरिगेशन है या ड्रिप इरिगेशन है या स्प्रिंकलर इरिगेशन है, तो इसमें प्रारंभिक लागत ज़्यादा होती है। इट हैव रिलेटिवली लो एनर्जी रिक्वायरमेंट इन रूटीन ऑपरेशन। इसके सरफेस इरिगेशन द्वारा सिंचाई करने के दौरान सिंचाई के लिए बहुत कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, जबकि ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर इरिगेशन में हमको एनर्जी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्रॉप जहाँ पर स्प्रिंकलर इरिगेशन के द्वारा सिंचाई करने पर यदि पानी में लवण की मात्रा ज़्यादा होती है तो वहाँ पर जो है पत्तों में धब्बे आने की संभावनाएं होती हैं या फ्रूट्स पे धब्बे आने की संभावनाएं रहती हैं, तो उन स्थानों पर स्प्रिंकलर इरिगेशन के बदले जो है सरफेस इरिगेशन द्वारा सिंचाई करना ज़्यादा लाभदायक होता है। सरफेस इरिगेशन सिस्टम कैन अवॉइड वाइल्ड ड्रिफ्ट एंड कैनोपी इंटरसेप्शन लॉसेस कॉमन इन स्प्रिंकलर इरिगेशन। इस प्रकार स्प्रिंकलर इरिगेशन में चूंकि वायु की गति के कारण पानी की बहुत अधिक मात्रा की हानि होती है, साथ ही पानी जो है काफ़ी अधिक मात्रा में पत्तियों पर एकत्रित हो जाता है, तो ऐसी स्थानों पर जो है सरफेस इरिगेशन ज़्यादा लाभदायक होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस ऑफ सरफेस इरिगेशन इज इट्स मैकेनिकल सिंप्लिसिटी एंड इजी एडाप्टेशन टू स्मॉल लैंड होल्डिंग। सबसे प्रमुख खास बात सरफेस इरिगेशन की यह है कि इसमें स्किल की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत ज़्यादा भारी यंत्रों की आवश्यकता नहीं होती है, इक्विपमेंट्स की आवश्यकता नहीं होती है, खर्चा कम होता है और छोटे किसानों द्वारा इसे आसानी से अपनाया जा सकता है। तो यह था सरफेस इरिगेशन के बारे में। जहां एडवांटेजेस हैं तो वहां पर कई सारे डिसएडवांटेजेस हैं। सरफेस इरिगेशन की जितनी भी विधियां होती हैं लो एप्लीकेशन इफिशिएंसी पाई जाती है, अर्थात सिंचाई क्षमता बहुत कम होती है, क्योंकि पानी जो है डीप परकोलेशन और इवोपरेशनल लॉसेस से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। कई बार जो है भूमि में वाटर टेबल ऊपर उठ जाता है जो कि फसल उत्पादन में बाधा पैदा करता है, वाटर लॉगिंग की कंडीशन पैदा हो जाती है, सैलिनाइजेशन की संभावनाएं होती हैं, अर्थात रूट जोन में सॉल्ट्स की मात्रा बढ़ जाती है, जो ग्राउंड वाटर होता है उसके पॉल्यूशन होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। कई बार जो है न्यूट्रिएंट्स का लॉस जो है, चूँकि जड़ क्षेत्र में पानी जो है बहकर नीचे चला जाता है तो उसके साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी खुलकर रूट जोन के नीचे चले जाते हैं और पौधों को उपलब्ध नहीं होते हैं और पौधे जो है वो न्यूट्रिएंट्स का प्रॉपर अपटेक नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार की सिंचाई करने पर पौधे जो हैं या फसल जो है सॉइल बोर्ड डिजीज और इंसेक्ट
पेस्ट के प्रति जो है ससेप्टेबल हो जाती है, क्योंकि माइक्रो क्लाइमेट थोड़ा सा परिवर्तित हो जाता है। लिमिटेशंस, यह विधि सिंचाई की जितनी भी पृष्ठीय सिंचाई की जितनी भी विधियां अपनाई जाती हैं, जहां पर स्लोप जो है यदि 2 से 3% से अधिक है तो वहां पर इस विधि का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी तरफ जहां पर बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन रेट हाई होता है वहां पर भी इस विधि का उपयोग नहीं करना चाहिए। पृष्ठीय सिंचाई की कौन कौन सी प्रमुख विधियां हैं, तो हम जैसा कि पहले भी देख चुके हैं कि इसके अंतर्गत कई प्रकार की विधियां आती हैं, जैसा कि फ्लडिंग, चेक बेसिन, बॉर्डर स्ट्रिप एंड फर्रो मेथड। अब हम चलते हैं पहला फ्लडिंग मेथड की ओर। When water is applied from field ditches without any leaves to guide its flow or otherwise restricts its movement, the method is designated ordinary flooding. जब पानी किसी खेत में एक स्थान पर या ऊंचे स्थान पर छोड़ा जाता है और पानी के बहाव को किसी भी प्रकार का रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जाता या उसके कोई रुकावट नहीं पैदा की जाती और उसको मनमाने तरीके से खेत में फैलने दिया जाता है, तो सिंचाई की इस विधि को हम फ्लडिंग कहते हैं, या इसे वाइल्ड फ्लडिंग भी कहते हैं, या अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग मेथड भी कहते हैं। यह भी जो है सिंचाई करने की पृष्ठीय सिंचाई की अत्यंत प्राचीन विधि है। इसमें भी वाटर इज डिलीवर्ड टू द अपर पार्ट ऑफ द प्लॉट एंड अलाउड टू स्प्रेड ओवर द लैंड इन अकॉर्डेंस विद नेचुरल टोपोग्राफी। भूमि खेत में जो है एक स्थान पर पानी छोड़ा जाता है और भूमि की नेचुरल टोपोग्राफी के अनुसार जो है खेत में पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहने दिया जाता है, परंतु डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज हाईली अनइवन। इस प्रकार की विधि में जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है या पानी का वितरण होता है वो बहुत ही ज़्यादा असमान होता है। जो जहाँ पर पानी छोड़ा जाता है वहाँ पर पानी जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाता है और कई बार जलमग्नता की स्थिति पैदा हो जाती है, जबकि दूसरा क्षेत्र जो दूर पे रहता है वह ड्राई बना रहता है या वहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाता है। यह विधि उन्हीं जगहों के लिए उपयुक्त होती है जहां पर पानी बहुत अधिक मात्रा में उपलब्ध हो और पानी की कीमत बहुत कम हो या बहुत सस्ते में दर पे पानी उपलब्ध होता हो। दिस इज ए कॉमन मेथड टू इरिगेट वेटलैंड राइस फॉर पॉस्चर एंड फोरेज क्रॉप्स। पृष्ठीय सिंचाई की जो फ्लडिंग मेथड है यह विधि वेटलैंड राइस या पॉस्चर या फोरेज क्रॉप्स अर्थात चारा वाली फसलों के लिए या जो लो लैंड राइस होती है या धान के खेत होते हैं वहां पर सिंचाई करने के लिए उपयुक्त होती है, जहां पर लगातार खेत में पानी बना रहता है और लगातार फ्लड जो है विधि के द्वारा सिंचाई की जाती है या बीच बीच में रोक के फ्लडिंग की जाती है। इस विधि द्वारा इरिगेशन इफिशिएंसी केवल 20 से 30% ही प्राप्त होती है। फ्लडिंग मेथड के कुछ एक एडवांटेजेस इस प्रकार हैं। पहला, लेबर रिक्वायरमेंट फॉर इरिगेशन इज मिनिमम इन दिस मेथड। फ्लडिंग मेथड से सिंचाई करने पर श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है। दूसरा, इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज मिनिमम देन द अदर सरफेस इरिगेशन मेथड। सरफेस इरिगेशन के दूसरे मेथड जैसे कि फरो इरिगेशन या बॉर्डर या स्ट्रिप मेथड के मुकाबले में जो है प्रारंभिक लागत बहुत कम होती है। नो स्किल मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड। किसी भी प्रकार के कुशल श्रमिक की आवश्यकता नहीं होती है, एक अकुशल व्यक्ति भी इस प्रकार की सिंचाई कर पाता है। जहां कुछ एक लाभ है तो हानियां अधिक हैं इस विधि में। पहला है, ह्यूज क्वांटिटी ऑफ वाटर इज लॉस्ट थ्रू रन ऑफ एंड डीप परकोलेशन। पानी की अधिकांश मात्रा जो है वह रन ऑफ और डीप परकोलेशन की प्रक्रिया के द्वारा जो है नष्ट हो जाती है या इवेपोरेशन के द्वारा नष्ट हो जाती है। लॉस ऑफ सॉइल थ्रू इरोजन एंड लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स थ्रू लीचिंग। भूमि भी जो है वो इरोजन के द्वारा नष्ट हो जाती है इस विधि से सिंचाई करने पर, और दूसरा न्यूट्रिएंट्स की हानि लीचिंग के रूप में होने लगती है। वाटर एप्लीकेशन इफिशिएंसी इज वेरी लेस। जैसा कि हमने देखा कि पानी की उपयोग क्षमता केवल 20 से 30% तक ही प्राप्त होती है। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन द रूट जोन। रूट जोन में पानी का असमान वितरण होता है। कई बार हम देखते हैं कि जहाँ पर
असिंचित खेती की जाती है और वहाँ पर यदि बीच में ड्रॉट आ जाता है, किसी कारणवश सिंचाई देनी पड़ती है, तो वहाँ पर सिंचाई की कोई पूर्व व्यवस्था तो की नहीं जाती है, ना कोई नालियाँ बनाई जाती हैं, ना कुछ बॉर्डर बनाई जाती हैं। तो वहाँ पर सिंचाई करने के लिए एकमात्र फ्लडिंग मेथड ही एकमात्र सहारा होती है। तो वहाँ उन क्षेत्रों में ड्रॉट आने पर कभी-कभी जो है इमरजेंसी में हमें सिंचाई की इस विधि का सहारा लेना पड़ता है, और जब इस विधि के द्वारा हम उन क्षेत्रों में सिंचाई करते हैं तो इस विधि को हम इमरजेंसी फ्लडिंग के नाम से भी जानते हैं। कंट्रोल्ड फ्लडिंग, अभी तक हमने देखा कि यह अनकंट्रोल्ड फ्लडिंग या वाइल्ड फ्लडिंग थी, लेकिन कई बार जब पानी खेत में छोड़ा जाता है तो उसके बहाव पर नियंत्रण किया जाता है, चाहे वह फरो बना के किया जाए या स्ट्रिप बना के किया जाए या बॉर्डर बना के किया जाए। तो इस प्रकार की विधि को हम कंट्रोल्ड फ्लडिंग कहते हैं। इस विधि के अंतर्गत बॉर्डर स्ट्रिप मेथड, चेक बेसिन मेथड, फरो मेथड इत्यादि मेथड आती हैं। नेक्स्ट क्लास में हम चर्चा करेंगे बॉर्डर स्ट्रिप मेथड के बारे में।